रामायण और भगवान श्री राम के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो यह जानते होंगे कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। मान्यता है कि जनपद बस्ती के परशुरामपुर ब्लॉक के श्रृंगी नारी में भगवान श्री राम की बहन मां शांता की तपोस्थली थी। मंदिर में उनकी प्रतिमा और उनके पति ऋषि श्रृंगी के साथ विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि विभंदक के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ भी करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ कराया था वह जगह अयोध्या से करीब 39 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और वहाँ आज भी उनका आश्रम है। इस जगह को लोग आज मखौड़ा धाम के नाम से जानते हैं। भगवान श्री राम की बहन की पूजा श्रृंगी नारी में आज भी होती है। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को अपनी बेटी शांता गोद दे दी थी। जब रोमपद पत्नी के साथ अयोध्या आए तो उन्होंने राजा दशरथ को बताया कि उनकी कोई संतान नहीं है। तब राजा दशरथ ने शांता को उन्हें संतान स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रकार शांता अंक देश की राजकुमारी बनी। एक दिन राजा रोमपद अपनी गोद ली हुई पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना ही नहीं सुनी और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ ही लौटा दिया। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को जब पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। तब ऋषि श्रृंगी ने रोमपद को यज्ञ करने की बात कही। ऋषि श्रृंगी के कथनानुसार यज्ञ किया गया। पूरे विधि विधान से यज्ञ संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा हुई। ऋषि श्रृंगी ने से प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी के साथ कर दिया। श्रृंगी नारी में आषाढ़ माह के अंतिम मंगलवार को बुढ़वा मंगल का मेला लगता है। माताजी को पूरी और हलवा का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन त्रेता युग में मखधाम में पुत्रेष्ट यज्ञ का समापन हुआ था। इसके बाद राजा दशरथ को श्री राम सहित 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस दौरान यहाँ पर शांता माता ने 45 दिनों तक शक्ति की आराधना की थी। यज्ञ के बाद ऋषि श्रृंगी अपनी पत्नी शांता को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन शांता मां नहीं गई। वर्तमान मंदिर में पिंडी बनकर समा गई। पुरातत्वविदों के संरक्षण में इस स्थान के ऊपरी सतह पर लाद मृतभांडों भवन संरचना के अवशेष और ईंटों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। मैं आप शक्ति माँ शांता देवी मंदिर के पुजारी श्री लालजी पांडे। यह मंदिर राजा त्रेता से राजा दशरथ की कन्या श्री शांता देवी जी है। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि द्वारा इन माता का शादी हुआ था और यह श्रृंगी ऋषि जी अपने हाथों से इनका पिंडी के रूप में स्थापना करके यहाँ से वापस चले गए थे। इसलिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आदिशक्ति माँ शांता देवी के नाम से आदिशक्ति माँ शांता देवी के नाम से विख्यात है और यहाँ पर हमारे पर्यटन विभाग के लोग बहुत से काम किए हैं। जैसे धर्मशाला बन रहा है और ये सड़क का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे पीछे गार्डन और ये यात्री छाजन और पार्किंग बनने को आया हुआ है। ये हमारी इधर नरिया है, यहाँ पे तालाब और घाट बनने को आया है। पर्यटन विभाग हमारे यहाँ अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हम इससे बहुत खुश हैं और यहाँ आषाढ़ के लास्ट मंगर को बुढ़वा मंगर कहा जाता है, जो लाखों यात्री के भक्तों से यहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है और बहुत मेला लगता है। बाबा जी यह भी बताएं कि जैसे माता शांता का जो मंदिर है जी, क्या अपेक्षाएं सरकार से रखते हैं? जितना यहाँ पर विकास कर रही है, क्या उससे जो इसको वास्तविक पहचान मिलनी चाहिए मिल पाएगी? क्या इस यहाँ पर और ज़्यादा विकास सरकार को नहीं, सरकार यहाँ विकास कर रही है और हमें विश्वास है कि सरकार विकास करेगी। राज त्यागी बोल रहे हैं बाबा वासद राज की से जनता
जनार्दन आने वाले भक्त श्रद्धालु मंगलवार को भीड़ लगता है। पौराणिक स्थल जैसे राजा दशरथ की पुत्र शांता देवी हैं, इनके द्वारा यज्ञ हुआ, आने के लिए प्रकट हुए रामचंद्र चारों भैया, मकौड़ा में यज्ञ हुआ। फिर उनकी तपोस्थली अयोध्या धाम सिंगनारी आने के लिए श्रद्धालु भक्त आते हैं और आषाढ़ का बुढ़वा मंगल बहुत भक्त भीड़ लगता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं और उनकी मनोकामना पूरा होता है। गंधर्व भी शादी करते हैं आज के लोग भी और सारी मनोकामना पूरी होते हैं। हम यहाँ रहते हैं, बहुत दिन से देखते हैं कि माता जी के पास जो भी आता है भक्त खाली वापस नहीं जाता है, वो सब पूरी मनोकामना सिद्ध होते हैं। उसके प्रशांत जो साधु संत रहते हैं भक्त लोग को आशीर्वाद देते हैं। जय माता दी। तो बाबा जी एक चीज़ जब हम लोगों ने प्रवेश किया यहाँ पर तब तमाम जैसा शादी जैसा माहौल दिखाई पड़ रहा है। जी जी। तो क्या यहाँ पर जो वर वधू का मतलब एक तरह से कह लिया जाए दिखाई का कार्यक्रम होता है और शादी का कार्यक्रम होता है, उस तरह के भी कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं? जी जी जी, यहाँ शादी भी होता है, जयमाल द्वारा सिस्टम है। जी जी। और फिर गंधर्व शादी भी होती है, जैसे तत्काल शादी हो जाती है। जी। यहाँ आने वाले सब भक्त को ऐसे भी सुविधा मिलता है, पर्यटक विभाग से जुड़ भी गया है ये। जी। तो बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर शादी भी होती है, विवाह भी होता है और जो वर वधू को आपस में समझने बूझने का कार्यक्रम है वो अभी होता है। तो निश्चित तौर पर जो एक समाज की बड़ी समस्या दहेज है, दहेज प्रथा, निश्चित तौर पर ऐसे धार्मिक स्थलों पर, ऐसे पौराणिक स्थलों पर इस तरह की जो शादियाँ होती हैं उससे जो है दहेज प्रथा जैसी जो कुप्रथा है उसके जो समापन की प्रक्रिया है वो भी उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह का जो धार्मिक स्थल है हमारे जो रूढ़ियाँ हैं उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है। बाबा जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यहाँ माता शांता देवी के मंदिर के पास जो हनुमान जी का मंदिर है, इसका क्या महात्म्य है? और यहाँ आने के बाद अगर भगवान हनुमान का लोग दर्शन न करें तो क्या जो दर्शन है यहाँ आने का जो उद्देश्य है वो अधूरा जाता है? साथ में जुड़ा हुआ है हनुमान मंदिर। जी जी जी। इसके बाबा बसंत दास त्यागी रहते हैं। जी जी। और उसके बाद में जो है सुखदेवदास पुजारी में धीरेन्द्र दास जी जी मुख्य तो वर्तमान में हैं। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी और आशा करते हैं कि लोग जो है जो यहाँ का पौराणिक महत्व जो लोगों तक नहीं अभी तक पहुँच पाया है, क्योंकि भगवान राम का मंदिर का निर्माण भी रास्ता प्रशस्त हो चुका है और मंदिर निर्माण शुरू भी हो चुका है। तो आगे जो सरकार का जो प्रयास है वो यहाँ इसको भी विश्व के फलक पर स्थान मिलेगा जो अभी तक अधूरा था, और यहाँ भी पर्यटकों का आना जाना बढ़ेगा। इस समय हम रामायणकालीन पौराणिक स्थल श्रृंगी में हैं। यह वही श्रृंगी है जो भगवान राम के जन्म लेने का कारण बनी थी। भगवान राम के जन्म का कारण इसलिए बनी थी क्योंकि महाराजा दशरथ की पुत्री जो शांता थी, उनको रोमपद नाम के एक राजा ने, अंग देश के एक राजा थे रोमपद, उन्होंने गोद लिया था। एक बार राजा दशरथ के यहाँ रोमपद आए हुए थे और उन्हें जब दशरथ को पता चला कि रोमपद की कोई संतान नहीं है तो उन्होंने अपनी पुत्री शांता को रोमपद को गोद दिया। और इसके बाद एक बार राजा दशरथ से इंद्र नाराज़ हो जाते हैं और उसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, सूखा पड़ जाता है। ऐसे में रोमपद जो है, जब ये बात रोमपद को पता चलती है तो वह श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह यज्ञ करें जिससे पृथ्वी पर बारिश हो और जो सूखा पड़ा हुआ था, जो अकाल पड़ा हुआ था, उससे निजात मिल पाए। तो श्रृंगी ऋषि ने उस समय यज्ञ किया और उस समय भारी बारिश हुई। उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया था। इसके बाद जब पुत्रेष्टयज्ञ हुई, पुत्रेष्टयज्ञ लगातार यज्ञ जब हुआ तो लगातार 45 दिनों तक यज्ञ जब चला, उसके बाद आषाढ़ माह के बुढ़वा मंगल को यज्ञ समाप्त हुआ था। और उस समाप्ति के बाद जब श्रृंगी ऋषि ने माता शांता से कहा कि उनके साथ चलें, तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि के साथ न जाने को कह करके यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। और उसके बाद इसी स्थान को माता शांता के नाम पर, श्रृंगी ऋषि के नाम पर श्रृंगी नाम दिया गया। और यह एक पौराणिक शक्तिपीठ है। यहाँ पर बुढ़वा मंगल को भारी भीड़ लगती है भक्तों की। तो आज हम जो आपको दिखा रहे हैं एक
भगवान राम के मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो चुका है, निर्माण प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में जो सरकार है, सरकार भी इसको अपने महत्वपूर्ण स्थलों की सूची में दर्ज कर चुकी है और आने वाले दिनों में यह पौराणिक स्थल पूरे विश्व के फलक पर चमकेगा। यहाँ पर भी देश और विदेश की धरती से भक्त आएंगे और यहाँ पर भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हमें इजाज़त दीजिए। मैं था बृहस्पति पांडे और अभी हम आपको इस तरह की ढेर सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।